नमस्कार मित्रों, क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। पिछला जो सेशन आपने देखा उसके अंदर अपन फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर था उसी को लेकर के चल रहे हैं और उस पेपर के अंदर अपने पार्ट अ है ना, उसमें जो 10 क्वेश्चन छोटे थे उनको भी एक्सप्लेन देखा और ब पार्ट में जो आपके 5 क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो था आयनिक एनर्जी वाला या फिर आयनिक बंध वाला या फिर आयनिक बंध के अंदर कौन कौन सी एनर्जी उसमें पार्टिसिपेट करती है, उन सारी तथ्यों को आपने देखा। इस सेशन के अंदर अभी जो सेशन चल रहा है इस सेशन के अंदर अपन बात करेंगे वेस्पर्ड थ्योरी के ऊपर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है ना, गिलेस्पिनाई हम तो उस थ्योरी के ऊपर बात करेंगे और उस थ्योरी के साथ साथ आप लोग देखोगे तो किस टाइप से रिपल्शन होता है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर इन सभी सिस्टम्स के अंदर, उनको भी अपन देखने वाले हैं। तो अगला अपने पास में क्वेश्चन है, वेस्पर्ड सिद्धांत को उदाहरण सहित विस्तार से समझाइए। यस, तो चलते इस क्वेश्चन के अंदर और ये क्वेश्चन कह रहा है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा करके क्वेश्चन यहाँ पे चल रहा है। तो यस यस, तो अपने पास में क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज कह रही है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को समझाइए। ओके, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को समझाइए। यस, फर्स्ट में वेस्पर्ड सिद्धांत का पूरा नाम क्या है ये भी ध्यान रखोगे, तो इसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसका हिंदी में नाम है संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, है ना। संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत के नाम से जानते हैं। प्रतिकर्षण सिद्धांत, संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत या संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, है ना, संयोजी या संयोजकता। कोई भी परमाणु है उस परमाणु के अंदर देखोगे तो ये इसका अंतिम कोश है ना, ये इसका बाहर का अंतिम कोश है, उस इलेक्ट्रॉन का अंतिम कोश है और ये अंतिम कोश उसका संयोजी कोश होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ते हैं। इस संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जब परमाणु दूसरे परमाणु से साझेदारी करता है तो दो परमाणुओं के जो अंतिम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उसी के ऊपर बेस्ड ये थ्योरी है और इस थ्योरी को आप एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करने के अंदर अपन देखते हैं कि कोई भी अणु या आयन, उसकी ज्यामिति है, उसकी आकृति है, उसको उसकी व्याख्या करने के लिए, उसको एक्सप्लेनेशन देने के लिए ये सबसे पहले वेस्पर्ड थ्योरी दी गई थी। तो अपन नोट करते हैं किसी अणु या आयन, कोई भी अणु है या आयन है या फिर कोई भी यौगिक है, तो उसकी किसी आयन, अणु या यौगिक की आकृति, है ना, आकृति एवं ज्यामिति। आकृति का मतलब उसका अरेंजमेंट कैसा है और ज्यामिति का मतलब रियल में वो 3D में कैसी दिखती है ना, ज्योमेट्री, शेप, साइज एवं ज्यामिति की व्याख्या करने के लिए, ज्यामिति की व्याख्या करने के लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी यानी कि सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। ये जो सिद्धांत है वो किसी भी परमाणु के अंदर जो आयन है, अणु है या फिर यौगिक है, उसकी आकृति और ज्यामिति, इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए ये सबसे पहले सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत में अपन देखते हैं कि कोई भी बॉन्ड पेयर होता है ना, बॉन्ड पेयर होता है, वो बॉन्ड पेयर लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉनों को
इस प्रकार से एडजस्ट करता है कि उनके मध्य यानी कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य बिल्कुल न्यूनतम प्रतिकर्षण हो, कम से कम उसके बीच में रिपल्सन लगे। तो इस प्रकार से अपने को एडजस्ट करती है और अधिकतम स्थायित्व प्राप्त करने की कोशिश करती है। और इस सिद्धांत के अनुसार अणु या आयन है उसमें बॉन्ड पेयर होते हैं, लोन पेयर नहीं होती है, तो उनकी आकृतियां कैसी होती है, उसमें कोई किसी टाइप की विकृतियां नहीं आती। तो इन चीजों को अपन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में अपन नोट करते हैं, लिखते हैं। नेक्स्ट में अपन लिखते हैं कि किसी अणु या यौगिक में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तथा बंधित इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य न्यूनतम प्रतिकर्षण हो, उनके मध्य न्यूनतम प्रतिकर्षण हो तथा स्थायित्व प्राप्त करते हो। न्यूनतम प्रतिकर्षण हो और न्यूनतम प्रतिकर्षण के साथ अधिक से अधिक स्थायित्व प्राप्त हो एवं अधिक से अधिक स्थायित्व प्राप्त हो, अधिक से अधिकतम स्थायित्व प्राप्त हो, न्यूनतम रिपल्सन हो और मैक्सिमम उनके बीच में स्टेबिलिटी हो। इस प्रकार से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों एक दूसरे को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अपन नेक्स्ट कुछ पढ़ते हैं कि इस सिद्धांत के अंदर अगर ऐसे अणु हैं, ऐसे यौगिक है जिसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है, तो उनकी ज्यामिति हमेशा सममित होती है, सिमेट्रिकल होती है और उसमें कोई किसी टाइप का डिस्टॉर्शन, उसमें कोई किसी टाइप की विकृति उत्पन्न नहीं होती है। तो नेक्स्ट अपन नोट करते हैं, यदि किसी अणु या आयन में समस्त बंध, आयन में सभी बॉन्ड पेयर हो लेकिन लोन पेयर अनुपस्थित हो, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुपस्थित हो तो सम्मिति या फिर अणु या आयन की सम्मिति, तो अणु या आयन या फिर यौगिक, अणु आयन या फिर यौगिक सममित रूप से पाया जाता है, सममित रूप से पाया जाता है तथा कोई विकृति नहीं होती है, उसमें कोई किसी टाइप का स्ट्रेन नहीं होगा, टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं होगा और उसमें कोई किसी टाइप की डिस्टॉर्शन नहीं आएगी। ऐसा किस किस में हो सकता है उसको अपन एग्जांपल के रूप में देखें तो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर हमेशा जीरो चलेंगे, बॉन्ड पेयर उसमें चलेंगे, 2 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, उसमें कैसा हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, कैसी उसकी ज्योमेट्री होगी और कैसे कैसे क्या क्या उसके एग्जाम्पल चलने वाले हैं। तो अपन बात करेंगे कि बॉन्ड पेयर कितने होंगे, लोन पेयर कितने होंगे, कौन सा उसमें संकरण होगा, कैसी कैसी उसकी ज्यामिति होगी और ज्यामिति के साथ में कौन कौन से उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना, कौन कौन से उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। यस, इन सारी चीजों को देखते हैं।
बॉन्ड पेयर आप बात करो तो बॉन्ड पेयर मिनिमम हो सकती है 2, लोन पेयर होंगे 0, और ऐसा जब कोई भी कंपाउंड होता है तो उसमें आप देख सकते हो CO2 एग्जाम्पल होगा, या फिर उसके अंदर BeCl2 का एग्जाम्पल होगा, ये सारे सिस्टम उसमें रहते हैं। और ऐसा जब भी होता है जिसमें एकदम आप देखोगे तो CO2 है, CO2 की स्ट्रक्चर रियल में एकदम रेखीय स्ट्रक्चर होती है, BeCl2 है तो इसकी भी ज्यामिति रेखीय होती है, तो इनकी ज्यामिति होती है रेखीय, या आप कहते हो लीनियर ज्योमेट्री होती है। और लीनियर ज्योमेट्री अगर होगी तो इसमें संकरण होता है S1 और P1, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर अपन बॉन्ड पेयर की संख्या 3 कर दें, लॉन पेयर वही 0 है, तो ऐसे यौगिकों के अंदर जो संकरण होता है 3 के कारण तो sp2 हो जाता है, sp2 इसके अंदर संकरण हो जाता है। और sp2 संकरण के एग्जाम्पल आप देखोगे तो इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हो BF3 इसका बेस्ट एग्जाम्पल मिलता है, BCl3 इसका बेस्ट एग्जाम्पल मिलता है, और उसके साथ साथ में AlCl3 भी मिलता है, AlCl3 है, BF3 है ना, ये इसमें एग्जाम्पल मिलते हैं, BH3 भी मिलता है। और इनकी जो ज्यामिति होती है वो पंखे के जैसी होती है, पंखे की 3 ताड़ियां जो रहती है जिसको अपन ट्राइगोनल पिरामिडल क्या ना ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अगर बॉन्ड पेयर की संख्या 3 की जगह पे अगर बॉन्ड पेयर की संख्या 4 है, लॉन पेयर वही 0 की कंडीशन में पड़े हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हमेशा sp3 रहता है। और sp3 नाम सुनते ही जो ज्यामिति होती है वो बहुत शानदार है, जिसको अपन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं, समचतुष्फलकीय संरचना कहते हैं, समचतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है। और समचतुष्फलकीय संरचना के अंदर, या जिसको अपन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का सबसे बेस्ट एग्जांपल CH4 है, मिथेन CH4, मिथेन इसका बेस्ट एग्जाम्पल रहता है CH4, या जिसको मिथेन कहते हैं, तो ये एग्जाम्पल के रेस्पेक्ट में चलता है। और भी आप देखोगे तो खूब सारे कंपाउंड है जिनके अंदर इस टाइप की ज्यामितियां पाई जाती है। और अगर अपन लॉन पेयर या बॉन्ड पेयर की संख्या को अगर 5 कर दें, है ना, तो ये संख्या हो गई 5 हो गई, सामने बॉन्ड पेयर के सामने लॉन पेयर, इसमें अगर 0 है तो ऐसे कंपाउंड के अंदर जो ज्यामिति होती है क्या ना संकरण होता है वो हमेशा sp3d होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखोगे तो बेस्ट एग्जांपल हमेशा PCl5 मिलता है। कौन? PCl5 मिलता है। कैसे? तो बीच में एक फॉस्फोरस है, ये इसका एक्सियल क्लोरीन, ये एक्सियल क्लोरीन, ये इसका इक्वेटोरियल क्लोरीन, ये इक्वेटोरियल क्लोरीन, ये इक्वेटोरियल क्लोरीन। ओके, ये जो क्लोरीन है एक्सियल क्लोरीन है, एक्सियल क्लोरीन है, इनकी बॉन्ड लेंथ काफी हाई होती है, और बॉन्ड लेंथ काफी हाई होने के कारण इसको टेम्परेचर जब देते हो तो ये टूट जाता है, और टूटने पर PCl5 जब टूटता है तो PCl3 अलग हो जाता है और Cl2 अलग हो जाता है। उसका कारण ये हमेशा एक्सियल बॉन्ड पे होते हैं, ये वाले क्लोरीन हमेशा इक्वेटोरियल बॉन्ड पे होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड पे होते हैं, तो ये भी इनका रीजन रहता है। और इसकी जो ज्यामिति होती है इसको अपन कहते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होती है, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय ज्योमेट्री होती है, इसको कहते हैं पेंटागोनल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना, इसको कहते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, द्विपिरामिडीय, ये इसके अंदर ज्योमेट्री पाई जाती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के नाम से जानते हैं। तो ये सिस्टम भी इसमें याद रखोगे। अगर तुम लोग एग्जाम्पल देखते हो जिसमें लॉन पेयर की संख्या और बॉन्ड पेयर की संख्या में, बॉन्ड पेयर अगर कहीं पर 6 है, लॉन पेयर अगर कहीं पे 0 है, तो उसका जो संकरण होगा, जो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो आप देखोगे तो sp3d2 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6। यस, इसमें एग्जाम्पल सबसे बेस्ट होता है SF6, और इसकी जो ज्यामिति होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, अष्टफलकीय संरचना होती है, ऑक्टाहेड्रल संरचना होती है, ऑक्टाहेड्रल यानी कि
अष्टफलकीय संरचना पाई जाती है। अष्टफलकीय संरचना कैसे रहेगी तो आप देख सकते हो, ये बीच में सल्फर के साथ में 4 टाइम यहाँ पर फ्लोरीन रहेंगे और फ्लोरीन के बाद में एक फ्लोरीन अबव द प्लेन होगा और दूसरा बिलो द प्लेन होगा। इस टाइप से ये संरचनाएं रहती है और इन संरचनाओं के अंदर ये फ्लोरीन यहाँ अटैच होगा, 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 यहाँ भी अटैच होगा और यहाँ भी अटैच होगा और यहाँ भी अटैच होगा। ओके, इस टाइप से जो ज्यामिति बनती है वो एक ऑक्टाहेड्रल संरचना होती है जिसको अपन अष्टफलकीय संरचना के नाम से जानते हैं। बॉन्ड एंगल देखोगे तो यह 90-90 के एंगल है सारे के सारे, ये ऊपर वाला 90 का होगा और इस टाइप से ये संरचना इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट आप देखोगे तो कुछ संरचनाएं ऐसी है जिसमें बॉन्ड पेयर की संख्या अपन 7 कंसीडर कर सकते हैं। लॉन पेयर सामने 0 है तो इस टाइप का उसमें एग्जाम्पल में रहेगा IF7। ओके, अब IF7 जो संरचना रहेगी इसमें आप लोग एग्जाम्पल के साथ में इसकी ज्यामिति देखोगे तो ये बीच में आयोडीन रहेगा, आयोडीन के साथ में फ्लोरीन, ये 1 टाइम फ्लोरीन, ये 2 टाइम फ्लोरीन, ये 3 टाइम फ्लोरीन, ये 4 टाइम फ्लोरीन और ये 5 टाइम फ्लोरीन, इतना कुछ हो जाता है और इनके बीच में इस टाइप से बॉन्ड रहेंगे जिसको अपन कहते हैं पेंटागोनल। एक बॉन्ड इसका अबव द प्लेन रहेगा और एक इसका फ्लोरीन बिलो द प्लेन रहेगा और इस टाइप से जो ज्योमेट्री बनती है उसको अपन कहते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ओके, तो ये हो जाएगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसकी आकृति का नाम है पंचकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति के अंदर रहता है, पीबीपी के नाम से अपन जानते हैं। तो ये सारी चीजें रहती है और इसका संकरण देखोगे आप तो sp3d 7 है तो ये 3 हो जाएगा, 3 3 6 और 1 7। तो ये सारे के सारे ऐसे आयन थे, ऐसे अणु थे, यौगिक थे जिसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर थे, लॉन पेयर थी नहीं। और जब ओनली उसमें बॉन्ड पेयर होते हैं, लॉन पेयर नहीं होते हैं तो आकृति हमेशा सममित होती है, एक सिमेट्रिक ज्योमेट्री होती है और सिमेट्रिक ज्योमेट्री के साथ साथ वो कंपाउंड हमेशा एक अच्छे शेप में होता है जिसमें कोई उसमें टॉर्चनल स्ट्रेन नहीं होगा, उसमें कोई किसी टाइप की स्ट्रेन के साथ साथ में विकृति नहीं आएगी, स्ट्रेन नहीं आएगा, टॉर्चनल है ना, तो ये सारी रहती है, डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर रहती है। नेक्स्ट आप लोग देखोगे ऐसे कंपाउंड जिसमें बॉन्ड पेयर के साथ साथ लॉन पेयर भी होता है तो उनकी ज्यामितियां कैसे बनती है। ओके, तो यस, यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं जब सेकंड कंडीशन, जब यौगिक में बॉन्ड पेयर के साथ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उपस्थित होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उपस्थित होते हैं तो यौगिक की आकृति में डिस्टॉर्शन बोले तो विकृति उत्पन्न हो जाती है, विकृति उत्पन्न हो जाती है। ओके, कैसे कैसे देखोगे आप लोग, यहाँ देखोगे तो बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, लॉन पेयर और लॉन पेयर के बीच में भी रिपल्सन होता है। आप यहाँ पे देखोगे कि सबसे मैक्सिमम जो रिपल्सन होता है, सबसे अधिकतम जो रिपल्सन होता है वो रिपल्सन हमेशा लॉन पेयर और लॉन पेयर के बीच में होता है ना। लॉन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, उससे थोड़ा सा कम रिपल्सन लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है और सबसे कम न्यूनतम जो रिपल्सन है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। तो इधर की तरफ आप चलोगे तो इसमें हमेशा प्रतिकर्षण बढ़ता है, रिपल्सन प्रतिकर्षण हमेशा बढ़ता है, उधर की तरफ चलोगे तो रिपल्सन हमेशा बढ़ता है। ओके, तो ये सिस्टम पाया जाता है ऐसे यौगिकों के बीच में जिनके अंदर लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर की कहानियां चलती है। अब
आप लोग देखोगे कि यहाँ पे कुछ यौगिक है जिसमें एक बॉन्ड पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है या लॉन पेयर है, तो उनकी आकृतियां कैसे रहती हैं। यस, फर्स्ट में अपन CH4 को देखेंगे, 2 नंबर पे अपन NH3 को देखेंगे और 3rd नंबर पे अपन H2O को देखेंगे। सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चल रहा हूँ, इन तीनों की आकृतियां देखोगे। अगर CH4 को देख लो आप, तो CH4 में कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें 4 टाइम है और ये हाइड्रोजन इस टाइप से रहता है कंपाउंड, और इसकी ज्यामिति होती है समचतुष्फलकीय। इसमें जो बॉन्ड एंगल है ना, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल है ना, बंध का जो कोण है वो कोण 109 डिग्री 28 मिनट का रहता है। ओके, अगर NH3 को देखोगे तो NH3 में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर है और ये हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इसमें आप देखोगे NH3 है तो NH3 पंखे की तरह होना चाहिए, है ना, त्रिकोणीय समतलीय संरचना होनी चाहिए, लेकिन ये संरचना पिरामिडीय होती है और पिरामिडीय संरचना के अंदर जो बनने वाला बंध कोण है वो 107 डिग्री पे आ जाता है, 107 डिग्री पे आ जाता है, और ये संरचना पिरामिडीय संरचना होती है, पिरामिडीय संरचना होती है, मतलब इसमें भी एक डिस्टॉर्शन आ गया है। ये संरचना समचतुष्फलकीय होती है, समचतुष्फलकीय होती है, समचतुष्फलकीय संरचना होती है। और तीसरा आप लोग H2O को देखोगे तो H2O की संरचना कुछ ऐसी होती है जिसमें ऑक्सीजन, ये इसका हाइड्रोजन, ये इसका हाइड्रोजन, ये इसका एक लॉन पेयर और ये भी इसका एक लॉन पेयर। लॉन पेयर को प्रतिकर्षित करेगा ही करेगा, लॉन पेयर इस बॉन्ड पेयर को भी प्रतिकर्षित करता है। लॉन पेयर और इधर का ये बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण होने के कारण इसकी जो आकृति है वो V शेप में आ जाती है, V शेप में आ जाती है, बेंट V शेप में आ जाती है। और V शेप के साथ साथ आप बोल सकते हो कि ये जो आकृति है वो V शेप में आने पर इसका जो बंध कोण है वो 104 डिग्री पे आ जाता है। ओके, ऐसे आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये जो जितनी भी आकृतियां होती है ये सारी की सारी लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के कारण डिस्टॉर्शन में आ जाती है, इनमें विकृतियां उत्पन्न हो जाती है, ये सारी सिस्टम्स इनके अंदर रहती है। यस, इसके बाद में अगला पॉइंट अपन देखते हैं कि अगर सेम टाइप का एलिमेंट जो पेरिफेरल में जुड़ा हुआ है और केंद्रीय परमाणु अगर अलग अलग है, केंद्रीय परमाणु अगर अलग अलग है तो उसमें किस टाइप से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी काम करती है। यस, नोट करते हैं, केंद्रीय परमाणु अलग अलग होने पर केंद्रीय परमाणु अलग अलग होने पर किस टाइप से ये सिस्टम काम करते हैं, केंद्रीय परमाणु अलग अलग होने पर। और केंद्रीय परमाणु अलग अलग होने के रेस्पेक्ट में आप देखो तो अपन ऑक्सीजन परिवार की बात करते हैं, ऑक्सीजन परिवार में H2O बनता है, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये सारे कंपाउंड हैं। और इन कंपाउंड की जब आप ज्यामिति बनाते हो तो इन ज्यामिति के अंदर आप देखोगे तो इधर की तरफ जो बंध कोण है वो 104 डिग्री होता है। H2 अभी देखा अपन ने, यहाँ पे बंध कोण थोड़ा सा बढ़ जाता है, यहाँ पे बंध कोण और बढ़ जाता है और यहाँ पे बंध कोण और बढ़ जाता है। इसके अंदर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, जबकि धीरे धीरे अपन एक ही ग्रुप के अंदर तत्वों में ऊपर से नीचे जाते हैं तो बंध कोण का मान धीरे धीरे बढ़ता है। उसका कारण इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, सल्फर की कम है, सेलेनियम की और कम है, टेल्यूरियम की और कम है, तो उधर की तरफ विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने के कारण बंध कोण का मान बढ़ता है, तो ये पॉइंट यहाँ पर रहता है। और आप देखोगे बंध कोण में तो इसका बंध कोण 105 डिग्री के रेस्पेक्ट में रहता है, अभी देखा अपन ने। बाकी बंध कोण घट जाएगा, जैसे 92 है, 91 है, 81 है, ऐसे हो जाएगा, तो 92 हो जाएगा, ये 91 हो जाएगा, ये 81 82 के रेस्पेक्ट में रहता है। मैं इसको नोट कर देता हूँ, 82 डिग्री है। तो आप देखोगे यहाँ पे बंध कोण ज्यादा है, यहाँ पे बंध कोण कम है और बंध कोण भी कम होते जाते हैं। ओके, ये पॉइंट भी यहाँ पे रहता है। इधर की तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये धीरे धीरे घटेगी, किधर घटेगी, इधर की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और बढ़ने के कारण बंध कोण का मान भी ज्यादा हो जाता है, तो इधर की तरफ
बंद कोण भी ज्यादा हो जाता है। ये सारी चीजें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी एक्सप्लेन करती है। ओके, तो ये सारी चीजें इसके रेस्पेक्ट में थी। और लास्ट में एक क्वेश्चन आता है कि NH3 और NF3 दोनों में से किसका बंद कोण ज्यादा होता है ना, तो उसको भी अपन एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेन करने के अंदर एक तरफ है अपने पास में NH3, दूसरी तरफ है NF3, दोनों की आकृति नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर होगा, इसमें भी नाइट्रोजन है और उस पर भी एक लॉन पेयर होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन, ओके, तो ये हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। इस पे है फ्लोरीन, यस, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन और दूसरा फ्लोरीन और तीसरा फ्लोरीन, है ना, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन और तीसरा फ्लोरीन, यस, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन और ये तीसरा फ्लोरीन। इधर की तरफ आप दिखा सकते हो, यहाँ पे पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। अब देखना, समझने की कोशिश करना, यहाँ पे बहुत अच्छा एक पॉइंट छिपा हुआ है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन की बहुत हाई है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता बहुत कम है, तो ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं उसको नाइट्रोजन अपनी तरफ आकर्षित करती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो नाइट्रोजन के पास ज्यादा हो जाती है, इसलिए यहाँ का बंद कोण ज्यादा हो जाता है, यहाँ का बंद कोण बहुत ज्यादा होता है। तो NH3 में बंद कोण बहुत ज्यादा होता है, और कितना होता है, 107 डिग्री के अप्रोक्सीमेट होता है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी होती है ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन वेरी हाई एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, और इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्लोरीन की तरफ आकर्षित होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ आकर्षित होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व घटेगा, इसलिए बंद कोण हो जाता है छोटा, और बंद कोण 102 डिग्री के रेस्पेक्ट में आ जाता है। तो बच्चों, ये एक क्वेश्चन था जिसमें अपन ने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए, किस टाइप से इन क्वेश्चनों को अपन सॉल्व आउट करें नहीं करें ना, तो ये सारे सिस्टम इसमें दिखाई जाते हैं। NF3 में बंद कोण का मान कम होता है, NH3 में बंद कोण का मान ज्यादा होता है, तो इस टाइप से भी इन चीजों को अपन एक्सप्लेन करते हैं। तो नोट करते हैं, NH3 में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक होने के कारण, लिखते हैं बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ आकर्षित होते हैं, नाइट्रोजन की तरफ आकर्षित होते हैं, अतः नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने से बंद कोण 109 डिग्री, है ना, 109 नहीं था, 107 डिग्री हो जाता है। नेक्स्ट अपन नोट करते हैं कि BF3 नहीं था, NH3 भी नहीं था, NF3 में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने के कारण, बंद कोण घटकर 102 डिग्री हो जाता है, 102 डिग्री हो जाता है।
ओके, तो ये सारा सिस्टम था जिसको आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया और आज की क्लास को बहुत अच्छे से देखा, और थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर अपन मिलते हैं अगले सेशन में और अपन वहाँ पे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर के रेस्पेक्ट में रहेगा, है ना, किस टाइप से वीबीटी काम करती है, वीबीटी में किस टाइप से शेल भरे जाते हैं, किस टाइप से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस टाइप से उनका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं ना। तो ये सारा सिस्टम रहेगा। तो आज की क्लास को बहुत अच्छे से आपने एंजॉय किया, सभी का शुक्रिया, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।